हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की आप सभी भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ये नया वर्ष 2024 आपके जीवन में सदा सुख, समृद्धि, सफलता, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो। आपके जीवन में सदा काल के लिए ये 2024 का साल आपके जीवन को सदा समृद्धि व तेजस्वी किरणों से भरपूर करे। आप सदा सुखी रहें, निरोगी रहें, शांत रहें। इन्हीं सभी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपको 2024 का ये साल नव वर्ष आपके जीवन में मंगलमय हो। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे भाइयों, नव वर्ष हमारे जीवन में पता नहीं कितने आ गए और कितने चले गए और आने वाले समय में कितने आ जाएंगे, लेकिन आज इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम कुछ समय बैठकर 3 से 4 मिनट इसका हम गहन चिंतन करते हैं कि नव वर्ष क्या हमारा एक दिन सिर्फ एक तारीख को एक दूसरे के पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमें एक पिक भेजने का ही होता है, एक फ़ोटो भेजने का ही होता है, या मैसेज फॉरवर्ड करने का ही होता है, या इसका कुछ और महत्व हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो प्यारे भाइयों, ये 2024 का साल हमारे जीवन में आया है। इसका आगमन बड़े ही सुंदर तरीके से हमने किया है और बहुत से लोगों ने इसको बहुत ही गहनता से, स्पष्टता से इसको अपने जीवन में धारण किया है। प्यारे भाइयों, 2024 हमारे जीवन में आया है और कल हमने 31 दिसंबर 2023 को 2023 वर्ष को हमने विदाई किया है। अभी 2023 का साल जो है हमारे जीवन में बहुत अच्छा रहा है, तो उस 2023 के साल को हम अपने जीवन से कुछ उपहार निकाल के हमें देने की आवश्यकता है, क्योंकि 2023 का जो साल है हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। और आज हम उस 2023 के साल को आज हम अपने जीवन से कुछ गिफ्ट निकाल कर देंगे। वो गिफ्ट क्या देंगे, हम अभी उसके बारे में समीक्षा करते हैं। तो वो गिफ्ट क्या होंगे, और गिफ्ट कभी भी देखना, उपहार हम जब किसी को देते हैं तो उसको वापस नहीं लेते हम। तो अगर हमें अपने जीवन में 2024 का साल बहुत ही सफल और सार्थक बनाना है, तो हमें 2023 के साल को उपहार देना, गिफ्ट देना अनिवार्य है। और गिफ्ट हम क्या देंगे? गिफ्ट हम अपने जीवन से, अपने अंदर की बुराइयों को निकालकर हम 2023 को अर्पण करेंगे। वो बुराइयां किस प्रकार की हो सकती हैं कि अगर हमारे अंदर की जो कमी कमजोरियां हैं, जैसे कि शराब का पीना, गुटखा खाना, तम्बाकू का सेवन करना, हुक्का पीना, चरस गांजे का सेवन करना, गलत खान पान, तमोगुणी खान पान का इस्तेमाल करना, इस प्रकार की जो बुराइयां हैं, किसी के बारे में जलन अपने अंदर रखना, किसी की सफलता के ऊपर अपने आप को ऐसे ही परेशान कर लेना, ये इस प्रकार की कमजोरियां हैं जो हमारे अंदर होती हैं। इन कमजोरियों को हमें क्या करना पड़ेगा? आज ही, अभी से हमें 2023 को गिफ्ट में देना पड़ेगा। और गिफ्ट में कोई चीज़ दी हुई होती है, वो कभी हम वापस लेने के लिए नहीं जाते हैं और हम उसको लेने की हम अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। तो आज हम अपने जीवन से जो हमारे अंदर की कमी कमजोरियां हैं, जैसे कि शराब पीना, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तम्बाकू, बुरी सोच, इसी प्रकार के जो हमारी कमी कमजोरियां हैं, आज ही हम उपहार के रूप में
2023 को हम अर्पण करेंगे। फिर हमारे जीवन में आज ये नया साल देखो कितना शक्तिशाली और तेजस्वी हमारे जीवन में बनकर उभरेगा। और जब तक हम ये दृढ़ता से ये अपने अंदर हम संकल्प नहीं लेंगे कि हमने 2023 को गिफ्ट नहीं देने से क्या होगा, अगर इसको दृढ़ता से नहीं लिया गया तो जिस प्रकार से हमारा 2023 चल रहा था वैसा ही फिर 2024 चलता रहेगा। अगर हमें अपने जीवन में सफलता पानी है, अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाना है, हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो हमें इन बुराइयों को छोड़कर 2023 को उपहार में देना ही होगा। तब हमारा आने वाला समय ये 100% गारंटी है कि हमारा जीवन बड़ा ही तेजस्वी, हमारा 2024 तेजस्वी साल हमारा निकलेगा। इसको बड़ी दृढ़ता से हमने छोड़ने का ये प्रण करना होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि हमने 2023 को हमने बीड़ी छोड़कर उनको उपहार दे दिया, लेकिन 2024 में हम हुक्का पीने लग गए, तो ये कोई दृढ़ता नहीं है, ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये वापस बड़े तरीके से हमने वापस दिया हुआ गिफ्ट वापस ले लिया। तो इस प्रकार के जो है उपहार देने की अपने अंदर इच्छा ना रखें। अगर देना है तो उपहार प्रॉपर सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, अपने अंदर दृढ़ता अपनाकर, दृढ़ विश्वास करके 2023 को उपहार में देना ही है। आज से, अभी से, इसी वक्त से। स्वामी विवेकानंद के वो वाक्य मुझे याद आते हैं कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष बीच मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये संघर्ष का मैदान है। अभी आज के दिन हमें कोई किसी प्रकार की राइफल लेकर, बंदूक लेकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का समय ये बुराइयों से लड़ने का समय है। और बुराइयों से लड़ने के लिए हमें किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के खुद के अंदर ही जाके हमें बुराइयों के साथ लड़ाई करने की आवश्यकता है। तो नींद चैन को त्याग दो जब तक हम इसमें सफल ना हो। नींद चैन को त्याग दो और संघर्ष करो अपने आप के अंदर कि हमने अपनी 2024 को सफल बनाना ही है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर स्वयं भगवान द्वारा लिखित महावाक्य हैं कि अगर हमारा व्यवहार ठीक है तो हमारा मन ही मंदिर है, अगर हमारा आहार ठीक है तो हमारा तन ही मंदिर है, और अगर हमारे विचार ठीक हैं तो हमारा मस्तक ही मंदिर है, और अगर ये तीनों ही ठीक हैं तो हमारा जीवन ही मंदिर है। जिस मंदिर के अंदर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो मंदिर की मूर्त हम स्वयं खुद बन सकते हैं, आहार से, व्यवहार से, विचार से। तो ये हमारे अंदर आहार और विचार कब सार्थक बन पाएंगे? जब हम इन बुरी आदतों का त्याग करेंगे, इन बुरी आदतों को हम छोड़ेंगे, एक सत्यता के मार्ग पर चलेंगे। इसी से संबंधित अभी मैं चलते चलते एक श्रीमद् भागवत गीता का एक लिखा हुआ महावाक्य में आप सभी के बीच में शेयर करता हूं। अगर हम नज़र बदलेंगे तो हमारे नज़ारे बदल जाएंगे, अगर नज़र बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, और अगर सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे। हमें किश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं, अगर हम दिशाएं बदल देंगे तो हमारे किनारे बदल जाएंगे। प्यारे भाइयों, अगर हमें रास्ता बदलने की ज़रूरत है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उससे हमें टर्न लेने की आवश्यकता है। हमें सीधा सत्यता का मार्ग अपनाना है, स्वच्छता का, स्पष्टता का, सार्थकता का मार्ग हमें अपने जीवन में अपनाना है। उस मार्ग पर हम जब चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर 2024, 25, 26 जितने साल आएंगे, उन साल के अंदर हमारा जीवन सार्थक होगा, समर्थ होगा। जीवन हमारा प्रेम से, सुख शांति से, आनंद से भरपूर होगा।
हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो शुद्ध होंगी, और देखना हमारा सबका जीवन कितना स्वर्णिम बनेगा, और आने वाला ये सार्थक दुनिया का, स्वर्णिम दुनिया का ये सोने की चिड़िया भारत हमारे लिए कितना महान होगा। प्यारे भाइयों, इन्हीं दो शब्दों के साथ आपको एक बार फिर से 2024 नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।